Students, this is your English teacher Sunil Sharma. Today we are going to do the lesson The Open Window, class 8. So our first question is, why had Frampton Nuttall come to the rural retreat? तो क्वेश्चन में पूछा गया फ्रैम्पटन नटल था जिसको आपको पता है कि मेंटली डिजीज़ हो जाती है, थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है और डॉक्टर उसे सजेस्ट करते हैं कि तू किसी गांव में पीसफुल एरिया में जाओ। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया कि फ्रैम्पटन नटल गांव में क्यों आया था। तो आंसर है फ्रैम्पटन नटल हैड कम टू द रूरल रिट्रीट टू अंडरगो ए नर्व क्योर। नर्वस सिस्टम उसका मतलब बिगड़ गया था, जिससे मेंटली डिजीज़ हो जाती है, डिप्रेशन में आ जाता है, तो उसका ट्रीटमेंट क्योर यानी इलाज के लिए वो गांव में आया था। राइट। Our second question is, why had his sister given him letters to introduction to people living there? तो उसकी सिस्टर ने उस अपने भाई को यानी कि फ्रैम्पटन नटल को एक लेटर दिया था जिसमें कुछ लोगों का इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। वो क्यों दिया था? तो उसकी सिस्टर जानती थी भी, अगर अब फ्रैम्पटन तो जानता नहीं है गांव में किसी को, ये गांव में जा रहा है, तो उसकी सिस्टर गई हुई थी, तो उसने कुछ लोगों के एड्रेस लिख दिए थे भी तुम यहाँ जाके उनसे बात कर सकते हो, यहाँ रह सकते हो, ये हमारे अच्छे नॉन हैं। तो वो एड्रेस लिख के दिया था। तो आंसर में देखते हैं, हिज सिस्टर हैड गिवन हिम लेटर्स टू इंट्रोडक्शन टू पीपल लिविंग देयर। तो उसकी सिस्टर ने वहाँ के जो लोग रह रहे थे उनका एड्रेस दिया था। एज ही डिड नॉट नो एनी वन देयर, क्योंकि फ्रैम्पटन को तो किसी के बारे में जानता नहीं था वो। शी न्यू दैट ही वुड नॉट स्पीक टू एनी बडी। अब उसकी सिस्टर जानती थी भी ये तो किसी को जानता नहीं, गांव तो ये चला जाएगा पर वहाँ किसी से बात ही नहीं करेगा। एंड हिज नर्वस वुड बी वर्स फ्रॉम मोपिंग, और जिससे क्या होगा, जो उसका नर्वस सिस्टम और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। दैट इज़ वाई शी गेव हिम लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल शी न्यू देयर। इसलिए वो जिनको भी जानती थी उनके एड्रेस अपने ब्रदर को, फ्रैम्पटन नटल को दिया। थर्ड क्वेश्चन इज़, What had happened in the Stapleton family as narrated by the niece? अब आपको पता है फ्रैम्पटन है जो गांव में पहुंच जाता है और सबसे पहले मिसेस सेपल्टन होती है, उनके घर जाता है। तो वो तो छत पे कोई काम कर रही होती है, तो एक लड़की नीचे घर में होती है जिससे फ्रैम्पटन जाके मिलता है, और वो लड़की ऊपर जो सेपल्टन है एड लेडी है उसकी भतीजी होती है। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है, वट हैड हैपन इन द सेपल्टन फैमिली एज नरेटेड बाय द नीस। अब नीस ने क्या कहा था, अभी सेपल्टन की फैमिली में क्या हुआ है, अभी उस परिवार में क्या घटना घट गई थी। तो द नीस टोल्ड नटल दैट अबाउट 3 years एगो। अब वो लड़की बताती है भी लगभग 3 साल पहले मिसेस सेपल्टन्स हस्बैंड, जो सेपल्टन यानी उसकी चाची है, उसके हस्बैंड यानी उसके चाचा, एंड हर 2 younger ब्रदर, उस लेडी के हस्बैंड और उसके 2 छोटे भाई, हैड गॉन फॉर देयर डेज शूटिंग। तो वो कोई शिकार पे गए थे। थ्रू द ओपन फ्रेंच विंडो, उनके घर में एक विंडो थी, उस विंडो से निकल के। दे नेवर केम बैक, और वो कभी वापस नहीं आए। इन क्रॉसिंग द moor to their favorite shooting spot, they were all engulfed in a piece of bog। bog होती है दलदल, तो वो engulfed यानी धस गए उस दलदल में सभी के सभी। इट वॉज ए वेट समर, ये एक जैसे बरसाती गर्मी थी। एंड प्लेसेस दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग। और क्या हुआ, दैट वर सेफ इन अदर ईयर्स गेव वे सडनली विदाउट वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के मतलब ये घटना घट गई। देयर बॉडीज वर नेवर रिकवर्ड, उनकी बॉडी भी कभी मिली नहीं, यानी कि वो बॉग के अंदर, दलदल के अंदर धस गए सभी के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मिसेस सेपल्टन से अबाउट द ओपन विंडो। ये आपके मेन क्वेश्चंस में है। इसमें पूछा गया है जो मिसेस सेपल्टन थी वो ओपन विंडो के बारे में क्या बोलती है। आंसर में है, मिसेस सेपल्टन सेड दैट शी होप्ड फ्रैम्पटन डिड नॉट माइंड द ओपन विंडो। तो मिसेस सेपल्टन कहती है भी जो खिड़की खुली है, क्योंकि गर्मी का मौसम था, वो फ्रैम्पटन से कहती है भी आप प्लीज़ माइंड मत करना। शी टोल्ड हिम दैट हर हस्बैंड एंड हर ब्रदर वुड बी कमिंग होम डायरेक्टली फ्रॉम देयर शूटिंग एंड दे ऑलवेज केम दैट वे। तो वो बताती है कि जो उसके हस्बैंड है और उसके ब्रदर है वो हमेशा क्या है, इसी विंडो के थ्रू आते हैं, तो वो आने वाले हैं। तो ऐसा वो मिसेस सेपल्टन बोलती है फ्रैम्पटन नटल से, और ये भी कहती है कि वो माइंड ना करें इस बात को भी, वो विंडो गर्मी में मतलब ऐसे उमस भरे टाइम में खुली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हॉरर ऑन द गर्ल्स फेस मेड फ्रैम्पटन स्विंग अराउंड इन हिज सीट, व्हाट डिड ही सी।
अब क्वेश्चन में पूछा गया जो लड़की के फेस पे हॉरर होता है, एक डर होता है, मेड फ्रैम्पटन स्विंग अराउंड इन हिज सीट, वो अपनी सीट से खड़ा मतलब हो जाता है। वट डिड ही सी, क्या देखता है वो खड़ा होके? तो आंसर में है व्हेन फ्रैम्पटन टर्न्ड अराउंड, जब फ्रैम्पटन भी खड़ा होकर विंडो में से देखता है, ही सो इन द डीपनिंग ट्विलाइट थ्री फिगर्स वॉकिंग अक्रॉस द लॉन टुवर्ड्स द विंडो, वो देखता है कि तीन फिगर्स विंडो की तरफ आ रहे हैं। दे ऑल कैरिड गन्स, तीनों के हाथ में बंदूकें हैं, अंडर देयर आर्म्स, अपने आर्म के नीचे, एंड वन ऑफ देम ऑल्सो हैड ए वाइट कोट हंग ओवर हिज शोल्डर, और एक के कंधे पे वाइट कलर का कोट भी टंगा हुआ है। ए टायर्ड ब्राउन स्पेनियल केप्ट क्लोज एट देयर हील्स, तो उनके साथ एक स्पेनियल यानी डॉग भी है। दे नियर द हाउस नॉइजलेसली, वो घर के पास बिना मतलब शोर किए आते हैं। एंड देन ए होर्स यंग वॉइस सेड आई से बेटी व्हाट डू यू बाउंड, वाई डू यू बाउंड, तो उसका जो ब्रदर होता है ये वर्डिंग बोलता है। तो इससे क्या होता है, उसको मतलब एक डर हो जाता है, क्योंकि लड़की तो उसे स्टोरी सुनाती है कि वो मर गए हैं और मिसेस सेबल्टन है वो अब कुछ दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं है, उसको लगता है वो वापस आएंगे, 3 साल पहले वो गुजर चुके हैं, दलदल में धंस गए हैं। ये सारी एक कुकड अप स्टोरी होती है, वो लड़की के द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाई होती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, वो रूटीन में गए होते हैं और शाम को आना होता है। असल में वो लड़की का एक मतलब एक गेम खेल रही होती है बस फन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस ए मिस्ट्री स्टोरी, गिव ए रीज़न फॉर योर आंसर। मिस्ट्री स्टोरी में क्या ये कोई रहस्यमयी कहानी है? तो आंसर है वाइल एक्सप्लेनिंग द मिस्ट्री, आंसर में है वाइल एक्सप्लेनिंग द मिस्ट्री बिहाइंड द ओपन विंडो, फ्रेंच विंडो, द इवेंट्स नरेटेड बाय मिसेस सेपल्टन नीस मैनेज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ फॉर बोर्डिंग। तो इसमें क्या है, जो मिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हुए ओपन विंडो के बारे में जो इवेंट है नरेटेड बाय मिसेस सेपल्टन नीस, जो सेपल्टन की भतीजी जो बोलती है, वो किस तरह से मैनेज करती है सारी बात को। लेटर मैन द थ्री मैन अप्रोच द ओपन विंडो, जो तीनों वापस आ जाते हैं। द रीडर लाइक फ्रैम्पटन कैन ओनली लॉजिकली कंक्लूड दैट दे वर गोस्ट। अब पहले कहानी किसने सुनी होती है? फ्रैम्पटन ने सुनी होती है उसके मुंह से, उसकी भतीजी के नीस के मुंह से, तो उसे तो यूँ ही लगता है ना भी भूत आए हैं। और सेपल्टन के लिए तो ये रूटीन की बात थी, वो रोज़ जाते थे रोज़ आ रहे हैं। तो हैंस वन कैन से दैट दिस स्टोरी डज कंटेन एलिमेंट ऑफ द मिस्टीरियस। तो इस तरह से हम इसका कह सकते हैं कि ये स्टोरी थोड़ा बहुत मिस्टीरियस जैसे वे रखती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इन ए स्टोरी। ये नहीं, इसकी जरूरत नहीं है आपको। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस। फ्रैम्पटन नटल की ये कहानी है, आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये कितने मिनट की हुई है? 8 मिनट की है, हो जाएगी। इसमें क्या होता है, फ्रैम्पटन नटल होता है वो एक जैसे नर्वस सिस्टम इसका थोड़ा सा डिसऑर्डर हो जाता है, इसको मेंटली डिसऑर्डर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर एडवाइस करते हैं किसी पीसफुल एरिया में जाके रहो। तो ये अपनी सिस्टर को बताता है, तो सिस्टर कुछ एड्रेस लिख के दे देती है, तो ये गांव जाता है और किसी पहले एड्रेस पे किसी के घर जाता है। तो वो तो खुद तो मिलते नहीं, एक लड़की होती है जो कि थोड़ी नोटी टाइप की होती है, तो